नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। मैं इसमें मौजूद हूँ राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में। आप मेरे पीछे मूर्ति देख सकते हैं। इसे 1 साल हो गया, गले में माला भी पड़ी है। लगभग 1 साल से माला भी चेंज नहीं हुआ है। और ये एक पॉश इलाका है। यहाँ से पास में घंटाघर है, 10 कदम की दूरी पे आपका नगर निगम है, बगल में पलटन बाजार है। लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉम्प्लेक्स के अंदर की कंडीशन ऐसी है कि आप अंदर जा नहीं सकते। दीवारों पे पान के थूक है, यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हैं। जब हम कुछ दुकानदारों से बात किए हैं तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे शाम को कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पे पी के काफ़ी ज़्यादा हंगामा करते हैं। ये बोले कि हम यहाँ के विधायक से बोल चुके हैं, नगर निगम से बोल चुके हैं, नगर आयुक्त से बोल चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ऊपर तहसील है, टूडो ऑफिस है, ऊपर कंज्यूमर कोर्ट है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। लेकिन उस अधिकारी बैठने के बावजूद इस कॉम्प्लेक्स की ऐसी हालत है कि आप यहाँ पे आकर अंदर शॉपिंग भी नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा बदबू आती है। जब दुकानदारों से हमने बात की, उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे खासकर जो अवैध पार्किंग है, जो गाड़ियाँ लगी हैं, वो भी इनकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर गंदगी तो बहुत सारी हो रखी है सर। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। एक तो चौकीदार हमने रखा हुआ है अपनी दुकानों के लिए तो रखा हुआ है, बाकी वो सफाई वगैरह के लिए कोई यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। पार्किंग अब दूसरे बंदे को अलॉट कराई है इन्होंने, वो देखते हैं वो कैसा अब इस बारी करता है काम, क्योंकि सफाई सफाई तो बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ होती नहीं है। आपने देख ही लिया होगा खुद पार्किंग में जाके। और यहाँ 24 घंटे पानी बहता रहता है। एक तो ऊपर टंकी लगी हुई है, तहसील की टंकी है, बल्कि वो उनको सही करानी चाहिए बट वो सही नहीं हो पा रही है। शराब पीते हैं यहाँ पर आके रात को। अब क्या किसी से लड़े आदमी। और जो भी ये ठेली ठुली वाले खड़े होते हैं, सर ना कूड़ा बचता है सब कॉम्प्लेक्स में फेंक जाते हैं बाहर को। विधायक जी को बताया था, वो भी आए थे, उन्होंने भी सारा इंक्वायरी करी। फिर वो कह रहे हैं कि अब करवाएंगे। फिर वो किससे लड़ा तो सर किससे जाता नहीं। हमारी समस्याएं हैं कि इधर गंदगी और पार्किंग का सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से ना लगना, और जो इधर गंदगी और कूड़ा और हर तरीके से जो गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है इधर कि कोई पैनल हो कि भाई साहब इस तरीके से गाड़ियाँ लगानी है, कोई पैनल हो कि भाई साहब इस तरीके से सफाई करनी है। हम लोगों ने ऊपर परिसर के लिए तो बहुत वो कर रखा, पर नीचे कोई शुद्ध बुद्ध सफाई वफाई इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है। अधिकारियों का ऑफिस, DSO, कंज्यूमर कोर्ट, उडा ऑफिस, जिला आपूर्ति आयोग, कम से कम सरकार और सरकार के अधिकारी इन चीज़ों पे ध्यान दे तो वो बहुत बढ़िया है। नगर निगम में नगर आयुक्त साहब को, रॉयला जी को हमने संज्ञान दिया था कि इधर ठेलियाँ लगती हैं और इधर गंदगी फेंकते हैं ठेली वाले, और उसको सफाई करने वाला कोई नहीं होता। और ठेलियाँ देखो, पहले तो इधर ठेलियों का कुछ है ही नहीं, ठेलियाँ खड़ी करने का तो कोई है ही नहीं इधर की। मतलब ठेलियाँ खड़ी होनी चाहिए। 150 ठेलियाँ इधर लगती हैं, जिनके पास नगर निगम से बात करी थी तो नगर निगम वाले कह रहे कि इसके पास ही नहीं है। मैंने कहा साहब चालान काटो, तो वो कहते हैं कि जब पास ही नहीं है तो चालान किस चीज़ का कटेगा। पास तो होना चाहिए ना, मतलब उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रखी। मतलब कहाँ से वो लोग आ रखे, क्या चल रहा बाहर। बाहर लोग ऑटो लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे कोई ऑटो स्टैंड नहीं है। मार्केट में आना, ठेलियों का ऑटो का आना मना है, उसके बावजूद भी ये ठेलियाँ और ये सब चीज़ें लगती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय सरकार बीजेपी की है, वो इस समय जो है ना भेदभाव का काम कर रही है। जो भी हमारे कांग्रेस सरकार ने चीज़ें बनाई हुई है उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और देना चाहिए। क्योंकि जिन नेताओं ने जो है हमारे को बनाया, जो इस देश को बनाया, बलिदान दिए, उनकी तरफ कोई देखभाल नहीं हो रही है। सिर्फ जो ये राजनीति हो रही है, मतलब भेदभाव की राजनीति है। और मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि भेदभाव की नीति ना करे, जिन्होंने देश को बनाया है उनका ध्यान रखा जाए। ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के सब कह रहे हैं स्वच्छता का इतना जोर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आना तो आम आदमी समझ रहा है, ना उसको इतना सेंस है कि मतलब मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ 5-6 तो सरकारी ऑफिसेज ही हैं इसमें। उसके बावजूद आप प्रत्येक दीवार को देख रहे हैं कैसी रंगी पुती हुई है, बेतरतीब। बाहर पार्किंग में देखिए पूरा कबाड़ का अंबार लगा हुआ है, झाड़ू लगता है वहीं इकट्ठा कर दिया जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के सफाई अभियान चलाए थे, उसी देहरादून में, जिस देहरादून को मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि एक स्मार्ट सिटी बनने वाली है, उसकी हालत इस समय ऐसी है। सवाल तो बनना चाहिए शासन से भी, प्रशासन से भी, नगर निगम से भी। हम पूछेंगे भी। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।